प्राणमिन्दु सकलाभरणं बबुलाश्रयामि राजवाज स्वाहा पूर्णाहुति करवाएंगे, उसके बाद में बस उतारा, ठीक है? आरती होगी ना? अपने दोनों हाथों को सफाएंगे। मुझे अपने बेटे पे बहुत गर्व है। जो अभी भी ये नवरात्रे का महापर्व था, बेटे ने बहुत अच्छे तरह से इसको मैनेज किया और पूरी तरह से यानी कि निभाया भी। फर्स्ट नवरात्रे से लेके लास्ट तक आज पूर्णाहुति हुई, यज्ञ हुआ, हर तरह से हमसे पहले अग्रसर रहता था, हमें बल्कि बोलता था कि जल्दी चलिए ब्राह्मण इंतज़ार कर रहे होंगे। तो मुझे फ़ख्र है और मैं सभी युवाओं से भी ये यानी कि निवेदन करूंगी कि इसके पद चिन्हों पे चल के सभी लोग सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं और ये यज्ञ में भाग लें और बढ़ चढ़कर अपने सनातन धर्म को आगे। जो श्राद्ध आते हैं ना पितरों के लिए, उसमें हमने पहले भागवत की कथा रखवाई थी। तो भागवत की कथा होती है पितरों के लिए, तो वही अगर आपने पितरों के लिए किया है तो कुछ मातृकाओं के लिए भी कुछ करें। तो उसके लिए हमने आचार्य जी से विचार किया, तो इन्होंने सतचंडी के बारे में हमें ज्ञान दिया। कितने दिन तक ये यज्ञ चला? कितने ब्राह्मण थे? ये यज्ञ हमारा 10 दिन तक चला। इसमें 7 ब्राह्मण थे, उनमें एक आचार्य जी थे। इसमें सतचंडी मतलब 100 सप्तशती दुर्गा का पाठ होता है 100 बार, और उसका दशांश होम होता है, उसका दशांश मार्जन और तर्पण होता है, और साथ में 25 दिन से लगातार यहाँ पर भंडारा भी चल रहा था। मयंक जी, आप युवा हैं, कैसे प्रेरणा मिलती है आपको ये सब करने के लिए? भविष्य में तो खैर आप करते ही रहेंगे, भूतकाल में भी आप ऐसे बहुत सारे कार्य करते रहे। जी,
इसके तो प्रेरणा स्रोत हैं हमारे गुरु महाराज, जो संत समाज है ना, हमारा संत समाज हो गया, हमारे ब्राह्मण हो गए, ये बहुत बड़ा एक एनर्जी सोर्स है, एक ट्रांसफार्म है ये। आप जब जब जैसे ट्रांसफॉर्म के पास जाते हो, जब आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है तो वहाँ से आपको सप्लाई मिलती रहती है। सेम लाइक दैट यहाँ पे आप संतों के पास जाओ, ब्राह्मणों के पास जाओ, आपको सनातन की ऊर्जा मिलती रहेगी। आगे क्या कुछ अब भविष्य में आने वाले दिनों में क्या कुछ करने वाले हैं? जैसे आपने महारुद्रा का भी अभिषेक करवाया था जी, अभी आगे क्या कुछ प्रोग्राम है आपका? अभी हमने एक ज़मीन लिया कुरुक्षेत्र की धरती पर, वहाँ पर हम गौशाला और अनाथ आश्रम का निर्माण करवा रहे हैं। और यहाँ पर भी अब आगे गायत्री का यज्ञ करवाने का हमारा विचार बन रहा है आचार्य जी के निर्देश में, और गुरु जी की कृपा से हम वो भी संपूर्ण करवाएंगे। ठीक है। आज दशहरा है, दशहरे पे क्या? दशहरे पे हम ये कहना चाहेंगे कि मतलब विद्वान ब्राह्मण रावण थे, उनकी याद में कह सकते हो आप, या फिर राम जी उस दिन विजय पाकर आए थे अपनी सीता को लेकर के वापस, उसकी याद में इसको त्यौहार को मनाया जाता है। हम तो दोनों पक्ष में बात करेंगे, क्योंकि वो नारायण के थे और ये ब्राह्मण थे, ये हमारे पूर्वज हैं, ये भी हमारे लिए पूजनीय है। ठीक है। और नारायण भी पूजनीय है। आजकल की युवा पीढ़ी को देखते हुए इनकी भक्ति जैसा ये पूजन में इनका आस्था है, वह भी महानगर के अंदर में इस प्रकार मिलता नहीं है। किसी के पास धन है, किसी के पास समय है, पर इनके पास में सब कुछ है। भक्ति कूट कूट भरी हुई। आजकल नवयुवक नशे की ओर जा रहा है, अपनी संस्कृति को छोड़ करके अन्य कार्यों में संलिप्त है। वैसे भी आज विजयादशमी बहुत बड़ा महापर्व है, बुरे विचारों को ख़त्म करना है। विजयादशमी का पर्व इसीलिए हम मनाते हैं कि हम अपने बुरे विचारों की आहुति दें, मर्यादा श्री रामचंद्र जैसा जीवन जिएं। रामचरित को सुन करके अभी शारदीय नवरात्र में इनके द्वारा सतचंडी यज्ञ का आयोजन हुआ। धन सबके पास है, पर धन का सदुपयोग हर किसी से नहीं होता है। कई लोग विदेशों में घूमने जा रहे हैं या दूसरे कार्यों में संलिप्त हो रहे हैं, पर अपनी संस्कृति से जुड़े रहना, देवताओं के प्रति अपनी आस्था बनाए रखना, सनातन को जागरूक करना, ये विशेष कोई व्यक्ति होते हैं, परमात्मा के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, उनको ही ऐसा कर्म करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ठीक है।